जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब दोनों के बीच जो बातचीत है वो क्यों कम हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं जिनकी चीज़ें बिगड़ रही हैं धीरे धीरे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इंसान जाना चाहता है, आपको समझ में आ रहा है कि इंसान कह नहीं पा रहा है बट इग्नोर कर रहा है, खुलकर बात नहीं कह रहा है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो इतना रूड क्यों बन रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं और बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके मन ही मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन आपको पता है कि जनरल रीडिंग होती है, कभी कभी सारी बातें टोटली रेजोनेट होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। तो समझदारी ज़रूर दिखाइए। ठीक है, समझदारी ज़रूर दिखाइए। अच्छा चलिए, आपके ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लियर करने के लिए, आपको सुकून देने के लिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ शामिल हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी हर्ट हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और इसीलिए मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू। मैं आप सभी से बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आखिर क्या बात है, आप दोनों के बीच ये मनमुटाव क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। इसके पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस कूट कूट के इधर भर भर के है, मतलब बहुत 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 स्ट्रॉन्ग साइन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, थोड़ा सा कम है।
ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपसे जो बात नहीं कर रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 8 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है यू, ओ, पी, एस, एन, वी, आई, के, एल, डी, आर, जी, एम, बी। ये था इनके नेम का इनिशियल। बर्थ मंथ बताते हैं, आगे पीछे हो गया। बर्थ मंथ है इधर मार्च, जुलाई, मई, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। तो देखिए बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है, आपके लिए गॉड गाइडेंस भी निकाला है हमने। सबसे पहले क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये बताने से पहले थोड़ा सा गॉड गाइडेंस ले लीजिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, लोग करियर को, प्यार को, परिवार को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ईश्वर को महत्व नहीं देते हैं, और तभी उनकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो पहले गॉड गाइडेंस सुनिए, स्किप मत करना। हमें पता बड़ी हड़बड़ तड़बड़ी है आप सबकी ज़िंदगी में कि अरे मुझे बहुत जल्दी सुनना है, जल्दी सुनना है। नहीं, तसल्ली से तसल्ली से तसल्ली से पहले गॉड गाइडेंस सुनिए। हमेशा नहीं कहते ना, आज कह रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन प्रतिदिन आप अपने आप से दूर होते जा रहे थे। दिन प्रतिदिन इन्हीं चक्कर में, इनकी वजह से आप अपने आप से दूर हो रहे थे। आपका एक्चुअल में जो नेचर है, आप एक्चुअल में जो हैं, आजकल आप उस तरह से जीवन जी ही नहीं रहे हैं। आपको जो पसंद है, जो नहीं पसंद है, जैसा आपको भगवान ने बनाकर भेजा है, आप अपने नेचर से दूर भटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आप अपने आप से दूर जा रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, किसे कॉपी कर रहे हैं, किसके हिसाब से जी रहे हैं कि आपको कोई चीज़ पसंद है पर उसे पसंद नहीं है तो मुझे नहीं करना, मतलब उसे पसंद नहीं है। क्यों? आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्या आपकी नज़रों में? आप कुछ भी नहीं है क्या आपकी नज़रों में? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते, सबसे पहले ना अपने आप को स्वीकार करो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, परफेक्ट हो। अपने अंदर परिवर्तन लाओ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाला। आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, स्पिरिचुअल वाले चेंजेस लाने हैं। आप जो हैं, आपको अपने आप को पहचानना है। लाइफ में हमेशा कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है, न दुख न सुख। एक साइकिल चलता रहता है, और उस साइकिल को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। किसी भी नेगेटिविटी के चक्कर में, किसी भी बात की वजह से अपने आप को नहीं भूल जाना है, अपने आप को कोसना नहीं शुरू कर देना है। जो लाइफ की रिदम है ना, जो जिंदगी की एक टोन है, जो कि बहुत नेचुरल है, उस तरीके से आपको जिंदगी जीना है। अगर आप चाहते हैं सब अच्छा हो आपकी लाइफ में, अपने आप को हर एक चीज से मुक्त रखना है आपको। आपको पता है दुनिया का क्या दस्तूर है? लोग आपको अपने हिसाब से जज करते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता, अगर कोई आपको समझेगा नहीं, तो वो आपको अपने हिसाब से जज करेगा, अपने हिसाब से देखेगा वो। क्योंकि हर किसी को हीरे की परख नहीं होती है, हर किसी को हीरे की पहचान नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो आपको खुद ही पहचानना है कि आप क्या हो।
दूसरे क्या कहते हैं इस बात पर ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। ईश्वर कहना चाहते हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं कि तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे, इन सब चीज़ों की वजह से अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को गंवाइए मत। दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब मत देखिए। दूसरों के हिसाब से आप भी खुद को जज मत करिए। अगर किसी ने कहा आप बहुत सुंदर, तो आपने कहा मैं बहुत सुंदर। अगर किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या सच में आप अच्छे नहीं लग रहे? लोग जेलसी की वजह से भी उल्टा सीधा बोलते हैं। ये वो है जिनका आपसे कोई लेवल नहीं है, और जब वो आपके लेवल पर नहीं जा सकते तो बुराई तो बोलेंगे ना। आप यहाँ पर सबके लिए अच्छा बनने के लिए, सबको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यहाँ पर कभी कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। भगवान से भी लोग दुखी हैं, जबकि भगवान क्या नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं। लोग भगवान से भी दुखी, तो आपसे दुखी क्यों नहीं रहेंगे? अगर कोई दुखी है बेवजह, बेवकूफ़ी की वजह से, तो दुखी रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए, आप जानबूझकर किसी को हर्ट मत करिए, किसी को बुरा मत बोलिए। बस अपनी मूर्खता की वजह से अगर कोई आपसे दुखी हो रहा है तो हो जाने दीजिए, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इग्नोर कर दीजिए, दूर कर दीजिए उसे खुद से। ठीक है भाई, जाओ। नहीं समझ पा रहा है, कब समझेगा? जब आपके लेवल पर आएगा। अभी नहीं समझ पा रहा है, बात खत्म। इतना क्या परेशान होना जितना आप हो रखे हैं। हाँ, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और इतना ज्ञान क्यों दिया हमने आपको? ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये ईश्वर का ज्ञान है। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान है। हमारे अंदर से वही बोलता है, सबके अंदर से वही बोलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आत्मा को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर से कुछ और ही एनर्जीज होती हैं जो बोलती हैं। ये सब एनर्जी का खेल है। हमें इतना यकीन है कि हम जो भी ईश्वर से प्रे करके रीडिंग करते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, आपको ही करना है जो भी करना है, क्योंकि ये रीडिंग लाखों लोगों तक जाती है, लाखों लोग इसे देखते हैं, तो आपको ही उन्हें सही रास्ता दिखाना है। अब हमें नहीं पता कि हम कैसे दिखाएं, क्या करें। जो करना है आपने ही करना है, बस शुरू हो जाता है सब कुछ। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम इस टॉपिक पे आपको सबसे पहले गॉड गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही लो है। आप लो फ्रिक्वेंसी में, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और आपको पता है, इन्हें भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ। आपको गिराया जा रहा है इनकी नजरों में। और डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। तो इस वक्त ना ये रास्ता भटक गए हैं। कैसे रास्ता भटक गए हैं? ये जो भी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है। छोड़ दूं, किसी और से बात कर लूं, दूर चला जाऊं, दूर चली जाऊं, बात कर लूं, यार मैं उससे प्यार भी बहुत करती हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझसे चीट किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इनके दिल दिमाग में नाच रही हैं। मतलब कि इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, इनका कुछ अपना सेंस नहीं है जिससे ये सोचें। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं और ये अनमैरिड हैं, या फिर ये खुद भी मैरिड हैं। तो इनको अब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि यार डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्यों उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करूं, अपनी फैमिली खराब करूं। और हमें ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई गलती की है, आपने इनसे कुछ छुपाया है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उस बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। और
जो इनकी ज़िंदगी में इनके करीबी दोस्त हैं, वो भी उस आग को हवा दे रहे हैं, बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं कि हाँ सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ सही बात है तो बहुत गलत किया, इस तरह की बातें। तो बस वही बातें इन्हें इतना ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिल तोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कहीं दूर चले जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपका इतना प्यार इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने इनकी वजह से क्या क्या कर दिया वो इनको दिख नहीं रहा, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके दिल दिमाग में किसी और की बातें हावी हो रखी हैं। ये अपने आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं रहे हैं। बल्कि एक बात बताएं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं ये, बस सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। कभी कभी लोग अंधेरे में भटक जाया करते हैं और ये भी भटक ही गए हैं, भटक ही गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने खुद भी बहुत सारी बातें छुपाई हों जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हों, लेकिन वो चीज़ें इन्हें बड़ी नहीं लगती। ये 10 बातें छुपाएं वो चल जाता है, आप एक भी छुपा ले वो नहीं चलता है। ये खुद इक्वल गिव एंड टेक ना करे वो चल जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा हुआ है, छुपा रहे हैं, और थोड़ा सा ये फाइनेंशियली परेशान है, शायद चीज़ें मतलब अनस्टेबल हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा परेशान है। अभी शायद कहीं दूर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। वो है ना, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी भी है। और आपको पता है लव लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इफ़ेक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर इंसान मेंटली किसी बात को लेकर परेशान हो तो वो किसी से बात ही नहीं करता है, आपसे बात नहीं करेगा, वो छुपाएगा, बताएगा नहीं। और अभी छुपाने वाली एनर्जी में है। लेकिन बात ना करने का रीज़न जो सबसे बड़ा है ना, वो यही है, थर्ड पार्टी इशू। मतलब कि आपके रिश्ते में दूसरों का इंटरफेयर, दूसरों का भड़काना, और इनको बहुत सारे ऑप्शंस देना कि तेरे पास तो बेटर चॉइसेस हैं, तू तो और अच्छा डिजर्व करती है और अच्छा डिजर्व करता है, इस तरह की बातें करना। तो जब इंसान को भ्रम हो जाता है ना कि शायद सच में ऐसा ही है, हाँ मैं इससे अच्छा डिजर्व करती हूँ, हाँ मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, तो फिर वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता अपने प्यार को, वो दूसरों की बातों में आ जाता है। और जो दूसरे होते हैं ना, वो हमेशा साथ नहीं देते हैं, ये इंसान को समझ में नहीं आता। अभी किसी बात को लेकर ना ये शोक मना रहे हैं, शोक, शायद कि इनके घर परिवार में किसी तरह का कोई कलह क्लेश हो रहा है, इनके कुछ रिश्ते टूट बिखर रहे हैं और इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं इस टाइम पे ये। अगर आप इन्हें प्यार दे रहे हैं, अगर आप इनकी तरफ हाथ बढ़ा भी रहे हैं ना प्यार का, तो भी ये उस प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी उस प्यार को इग्नोर कर रहे हैं। इनके मन में अभी सिर्फ एक ही बात चल रही है कि मुझे कहीं दूर जाना है और जाकर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, उसके बाद ही मतलब किसी से बात करनी है या फिर कुछ करना है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आप अनमैरिड हो, या फिर आप इनसे कमिटमेंट के लिए बात करते हो, तो अभी इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़िंदगी भर साथ जीने के सपने इन्होंने भी आपके साथ देखे हैं और आज भी देखते हैं। लेकिन बस यही है कि आपने क्या ऐसी गलती की, या फिर गलती से गलती हो गई, या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको इन्होंने बहुत बड़ा समझ लिया है और उसका मुद्दा बनाकर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कभी कभी इंसान जाने की वजह भी ढूंढता है, कभी कभी इंसान खुद से दूर करने की वजह भी ढूंढता है, और ये इन्हें एक वजह चाहिए थी, इन्हें एक मौका चाहिए था आपसे दूर जाने का, तो इनको वो मिल गया है। अगर आप मैरिड हैं तो इनको लगता है यार
कोई फ्यूचर है नहीं इस कनेक्शन का। जो जितनी बातचीत करनी थी सो कर ली है, अब क्या बात करना। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन दिल पर दिमाग हावी हो रहा है। दिल पर दिमाग हावी हो रहा है। दिमाग कह रहा है कि छोड़ छाड़ आगे बढ़। ऐसे बहुत लोग आते हैं जिंदगी में, किसी के लिए रुकना नहीं, किसी के लिए रोना नहीं है, किसी के लिए सोचना नहीं, किसी के लिए जिंदगी खराब नहीं करनी है। दिमाग कहता है, दिल कहता है ठहर जा, रुक जा, उससे बहुत प्यार है मुझे, उसके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं। वो दिल दिमाग से निकलता नहीं है, वो कुछ स्पेशल है, वो कुछ अलग है। लेकिन दिमाग सुनने कहाँ देता है इन्हें, दिमाग नहीं सुनने देता। तो ये इंसान दिल और दिमाग के बीच उलझ कर रह गया है, बहुत परेशान हो रहा है। और इस वक्त ये इतना डिप्रेस्ड है कि किसी से बात नहीं कर रहे, आपसे नहीं, किसी से बात नहीं कर रहे। इनका बात करने का मन ही नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए। और कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपको अच्छे दोस्त मिले, अच्छे नेबर मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, अच्छा परिवार मिले। नहीं, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, वरना एक ना एक आग लगाता ही रहता है, एक ना एक आग लगाता ही रहता है। पता नहीं लोगों को क्या पड़ी रहती है। कुछ ऐसा ही है इधर, लोग बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से नहीं। तो इनका जो मतलब इनकी जो एनर्जी हम देख रहे हैं, इनका जो रवैया देख रहे हैं, उस हिसाब से एक सॉन्ग है जो कि हम क्या ही बताएं, नेगेटिव ही है, बट सुना देते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपने धोखा दिया है, आपने इनसे कुछ छुपाया है, आपने झूठ बोला है, आपने इनके साथ विश्वासघात किया है, और अब ये भी आपसे बात नहीं करेंगे, अब ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तभी तो हमने आपको समझाया कि आपने इनके लिए क्या कुछ किया, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। तभी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, दुख और सुख आते जाते रहेंगे, इसके चक्कर में अपने आप को मत भूलिए, इस साइकिल को एक्सेप्ट करिए। आप जितने नेचुरल हैं, आप एक्चुअल में जो हैं, अपने आप को स्वीकार करिए और इस दर्द से खुद को मुक्त करिए। इस दर्द से खुद को मुक्त करिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप कहेंगे ना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ये वो, ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी बातें। समझ रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कहते कि भूल जाओ आप इन्हें, भूलना नहीं है, पर पीछे भागना भी नहीं है। अगर आप इनके पीछे नहीं भागेंगे तो डेफिनेटली इन्हें बहुत जल्दी इनकी गलती का एहसास हो जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि यार मैं गलत सोचती थी, गलत सोचता था, जो लोग कहते थे वो भी गलत था। आप बस अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके ऑरा में जो भी ब्लॉकेजेस हो गए हैं उन्हें हील कर लीजिए, ठीक है? इनकी जो फीलिंग्स है सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे, सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे
सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। ये एनर्जी है इनकी। अब हमें नहीं पता कि किस हद तक आप सहमत हैं इनकी इस एनर्जी से। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या बीमारी है इनको ये, ठीक है, क्यों भूत सवार है, क्यों ये आपको गलत समझ रहे हैं, क्यों ये दूसरों चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं या फिर दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों ये आपके प्यार को अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनका नाम आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है, जिनकी यादें, जिनकी बातें, जिनके वादे आपको इस कदर परेशान करते हैं, आपको रुलाते हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या बात है, क्या रीज़न है, क्या चाहते हैं वो, ये सब क्यों कर रहे हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। मई, जून, जुलाई, नवंबर, मार्च, अप्रैल, अगस्त। इनिशियल बता देते हैं P, Y, J, L, K, O, R, S, V, C, B, I, T, H, P, ठीक है, ये है इनिशियल। सबसे पहले गॉड गाइडेंस देंगे आपको। सबसे पहले गॉड गाइडेंस लीजिए, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इंजॉय करो, मस्त रहो, कहीं नहीं जा रहा ये बात करे ना करे, दूर भागे पास आए, हर हाल में तुम्हारा है ये और तुम्हारा ही रहेगा। ये कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी, ये आपसे कभी दूर जा नहीं सकता, क्योंकि आप इसकी परछाई। ये जहाँ भी जाएगा आपको पाएगा। इसको लेकर तो टेंशन छोड़ ही दो और अपना फोकस, अपना ध्यान अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस की तरफ रखो। क्या करने आए हो इस धरती पर, क्या करके जाओगे, इसके बारे में सोचो कि जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाओगे। कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रेरित हों, आपको फॉलो करें, आपसे एक प्रेरणा लें, आप उनकी इंस्पिरेशन बनो। ऐसे क्यों रो कर, तड़प कर, बिलख कर
जीव जंतुओं की तरह जिंदगी जीकर क्यों जाना चाहते हो? इस बात की गारंटी है, ये कितनी भी कोशिशें कर रही आपको ब्लॉक कर दे, बहुत दिन तक नहीं कर पाएगी, बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। बस आप पेशेंस मत खोना, आप फेथ रखना, ये लौट कर आएगा। एक एग्जाम्पल, हमने मतलब जब हम गांव जाते थे तो खेत आप सॉरी खेतों में आपने बकरी देखी है चरते हुए? हम जब गांव जाते थे तो हम देखते थे कि कुछ लोग ना एक बड़ी सी रस्सी में अपनी बकरियों को बांध दिया करते थे, एक खेत में, बीच खेत में जहाँ पर घास वास अच्छी हुआ करती थी। तो वो बकरी घूम घूम कर मतलब लंबी रस्सी होती थी, उसे ये भी न लगे कि मैं बंधी हुई हूँ। बंधना मतलब कि बिल्कुल छोटी सी रस्सी में बंधे रहना एक खूंटे से। उसे ये फील हो कि नहीं, पूरा खेत घूम सकती हूँ मैं, इतनी लंबी रस्सी है उस बड़े से खेत में। पर फिर भी वो उस खूंटे से बंधी हुई है, वो कहीं जा नहीं सकती, सिर्फ उतना ही जा सकती है एक खेत बराबर जितनी लंबी रस्सी है। रस्सी कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन आना उस बकरी को उस खूंटे तक ही है। ये हमने बचपन में देखा था जब हम गांव जाते थे। ऐसे ही ये बकरी हुई फिर बकरा हो, इसकी रस्सी आपके हाथ में है। सॉरी, मजाक कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो भी हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, इनकी डोर आपके हाथ में है। डोर थोड़ी लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अपनी जिंदगी में कितना भी चल लें, कहीं भी भाग जाएं, इन्हें आना आपके पास ही लौट कर। तो थोड़ा बच्चे को मुक्त करो खुद से। हैं, कह दो जाओ बेटा जी लो जिंदगी, तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ। बेचारा फ्रीडम 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 की कविताएं गाए, इससे अच्छा है कि उसे फ्री कर दो, आज़ाद कर दो। बस ऐसे मत आज़ाद करो, उसमें जो डोर लगी है ना उसे बढ़ाते जाओ। आप कहोगे कैसे? इसकी आत्मा जो है वो आपकी ही आत्मा का हिस्सा है, ये आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसमें ईगो भी है, एटीट्यूड भी है, सामाजिक बातें भी हैं, प्यार भी है, लेकिन हिम्मत भी नहीं है। ये भागना भी चाहता है पर भाग नहीं पाता है, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो फिलहाल रस्सी ढीली करो, छोड़ दो, जाने दो, परेशान मत करो। और जब आप चाहो बस मेडिटेशन करो, जब आप चाहो आत्मा से पुकारो, दिल से पुकारो, आपकी आवाज़ इन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। टेलीपैथी करो हमेशा, डेली डेली टेलीपैथी करो। फ़ोन पे बात करने के लिए मत मरो कि यार बात कर लो बात कर लो, नहीं नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं किसी के सामने। क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी होती है कि वो आत्मा तक आपकी बात पहुंचने नहीं देती, दिल तक आपकी बात पहुंचने नहीं देती, आत्मा तो दूर की बात है। तो आप सीधे मेडिटेशन के टाइम पर इनसे कांटेक्ट करो। जब आप मेडिटेशन करते हो, पहले मेडिटेशन कर लो अपना नॉर्मल सा, जो भी आप करते हो। उसके बाद आप इनसे टेलीपैथी करो। टेलीपैथी करने का सबसे सही समय होता है जब सामने वाला व्यक्ति सो रहा हो और आप जग रहे हो। अगर आप किसी के सपने में जाना चाहते हो, दो चार चांटे लगाना चाहते हो, फिर किसी के साथ घूमना फिरना चाहते हो, किसी को अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम मॉर्निंग का बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पर मोस्टली लोग सो ही जाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ होते होंगे चमगादड़, उल्लू और चमगादड़ जो रात रात भर जगते हैं। लेकिन इस टाइम तो मतलब लोग काम करके जो मतलब लेट नाइट तक भी जगते हैं,
अपना काम ज़्यादा होता है उनका करते, फिर भी 2-3 बजे तक लोग सो ही जाते हैं। टेलीपैथी करने में कौन से 4 घंटे लगते हैं, आधे घंटे का काम है। आप उठ जाओ वही 3:30 से लेकर 4 के बीच, या जब भी आपको सही लगे, जो समय आपके लिए सूटेबल हो। बस बैठ जाओ हाथ मुंह धोकर, उसकी पिक्चर सामने रखो, फिर मन में बसा लो और बस शुरू कर दो अपनी बातें। उस टाइम सीधे डायरेक्टली आप उसकी सोल से कांटेक्ट करोगे, उसकी आत्मा से बातें करोगे, क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है। उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा होता, क्योंकि दिमाग कभी कभी बातें अंदर तक जाने नहीं देता है। पर सोते हुए व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो सब कुछ सुनेगा, वो सब सारी बातें उस तक पहुंचेंगी। भले वो 1-2 बार में प्रतिक्रिया ना दे, आप हफ्ते भर महीने भर लगातार करो किसी व्यक्ति के साथ, आप एक गजब का परिवर्तन देखने लग जाओगे। भले वो मुंह से ना बोले, कुछ कहे ना, लेकिन उसकी हरकतों में साफ नजर आ जाएगा कि अब चीजें पहले की तरह नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं। यही करना है आपने, परेशान मत होइए। इतना प्यार मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे, ये समझ लो। आपकी इंट्यूशन भी कहती होगी आपसे, आपकी इंट्यूशन तो आपसे बहुत कुछ कहती, सब कुछ पॉजिटिव कहती है। ये बात करे या फिर ना करे, आपको पता है लौट कर बुद्धू को घर ही आना है। अभी चले जाने दो जहां भी जाना है, लौट के बुद्धू को घर ही आना है, तो ये आएंगे। बस आप अभी इस वक्त अपने पैशन को फॉलो करो, अपने करियर पर ध्यान दो, एंजॉय करो, खुश रहो और मेडिटेशन करो, अपने इनर ग्रोथ करो, ठीक है, इनर वर्क कंप्लीट करो। अब देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं, थर्ड पार्टी इशू बहुत 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 स्ट्रांग है। तीसरा एज डिफरेंस इशू है, ठीक है, एज डिफरेंस इशू है। और काफ़ी लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये समाज के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और पता है इन्हें बात बात पर गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा सा ईगो भी दिखाने लगते हैं। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा हूँ, मैं तो उससे अलग हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अपनी लाइफ में बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन। इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बेशर्त प्रेम करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव। लेकिन अब हो सकता है कि किसी के साथ शादी हो गई है, किसी के साथ कमिटेड हैं, तो इस वजह से आपको इग्नोर करती हूँ, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी ना हो, रेडी ना हो, इस वजह से मजबूर हैं, कुल मिलाकर मजबूर हैं। और ये जो लोग भी हैं ना, ये सब इनके कार्मिक हैं, सब 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 खून पीने वाले लोग हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये सारे खून पीने वाले फूल बरसाना शुरू कर देंगे, सब चले जाएंगे। जिन्हें जाना होगा चले जाएंगे, जिन्हें रहना होगा वो सुधर जाएंगे, बस इतना समझ लो। और आज जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हैं, कल आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बताएं, इस टाइम पर इन्हें कहीं से प्रपोजल भी मिला है। आपके जो पर्सन हैं, कोई इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, कोई है जो बहुत प्यार जता रहा है, कोई है जो बहुत दिखावे कर रहा है, प्यार के दावे कर रहा है इनसे। तो थोड़ा सा मन उधर भी इनका उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी की डोर आप ही हैं, मतलब आपके पास है। इनका सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, इनका अस्तित्व आपसे जुड़ा हुआ है। इनकी जिंदगी की डोर आपके खूंटे से बंधी हुई है, और ये उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तोड़ने वाली चीज नहीं है। तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे इन्हें, बस इतना समझ लीजिए।
आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं। टाइम पास कहीं पर भी कर सकते हैं ये भी समझ लो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि जो भी इनकी मतलब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, जो भी इनकी फैमिली है, ये मैरिड है, जो भी जैसी भी बात है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है कि पहले आप लोगों के बीच अच्छी खासी बातें होती हों और अब थोड़ा सा सिलसिले कम हो गए हैं, तो उसको शायद डाउट हो गया है, इनके घर में शायद डाउट हो गया है इनके ऊपर। और इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा इनकी छवि का, क्या होगा उस इज्जत का जो इन्होंने इतनी मेहनत से कमाई है। इन्हें इस बात का बहुत मतलब बहुत डर है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने जानबूझकर आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन दिल से नहीं, आत्मा से आपको इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। बाकी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये समझ लीजिए इस वक्त इनकी जान की पड़ी हुई है। इनको बस ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से अभी आप कुछ दिनों के लिए इनसे बातचीत ना करो, कुछ दिनों के लिए आप इनसे दूर हो जाओ, जिससे इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये बात है। और जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप सभी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, हमने पहले आपसे कह दिया है कि ईश्वर की तरफ से सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप ही आउट हो जाएगी, बस सही समय का इंतज़ार करिए। आप इनके चक्कर में लाइफ बर्बाद मत करिए, बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इन्हें कहीं नहीं जाना, ये कहीं नहीं जाने वाले। इनकी टेंशन ना लीजिए, इनकी टेंशन में आप अपने मार्ग से, अपने पर्पस से ना भटकिए, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और देखना, जब भी आएंगे ना बहुत एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए। बस अभी कुछ दिन आप इन्हें स्पेस दीजिए। बात नहीं कर रहे हैं तो फोर्स मत करिए, किसी भी तरीके की कोई कॉल मैसेज करके परेशान मत करिए। क्या पता कि बवाल ज़्यादा बढ़ जाए, चीज़ें और ख़राब भी हो सकती हैं, तो समझदारी दिखाइए, ठीक है। क्योंकि इधर प्यार बहुत है। अगर कुछ वैसी बात होती तो हम खुद ही आपसे बोल देते कि इग्नोर करिए। जब कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, जब कोई इंसान आपको किसी लायक समझ ही नहीं रहा है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लेकिन बस इनका यही है ना कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना उन्हें कंट्रोल करना चाहती है, अपने हिसाब से नचाना चाहती है। कभी कभी उसका जादू काम कर जाता है इनके ऊपर। जादू किसी भी तरीके का जादू हो, आप समझ लीजिए कैसे भी जादू हो सकता है उसका, कभी कभी वो काम कर जाता है। और जिसकी वजह से ये उखड़े उखड़े से रहते हैं, इनके मिजाज बदल जाते हैं और उसका असर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके लिए नेगेटिव होता है। तो आप इतना परेशान मत होइए, ये सब कुछ स्थिर नहीं रहने वाला, सब कुछ स्टेबल नहीं रहने वाला। प्यार बहुत है और हमेशा रहेगा। अभी इनकी लाइफ में बहुत कंपटीशन है, अभी इनकी लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हैं, अभी बहुत स्ट्रक हैं, अभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी का बोलबाला है। अभी नहीं चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपको लेकर और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ें, और इसी वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बाकी और कोई ऐसा वैसा कारण नहीं है, ठीक है। चलिए स्माइल करिए कमेंट बॉक्स में। आपको खुद ही फील होता होगा, आपको खुद ही फील होता होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप मत इतना सोचिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।